नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करनी रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे EVS इन्वायरमेंटल स्टडी के यूनिट फेस्ट के पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराइयां। आज हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां विद्यमान है जो कि हमारे समाज को निरंतर लगातार नुकसान पहुंचा रही है। आज के इस वीडियो के अंदर हम उन सामाजिक बुराइयों के बारे में चर्चा करेंगे जो रीट लेवल फेस्ट के लिए, ध्यान सुनिए, जो रीट लेवल फेस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रीट लेवल फेस्ट के अंदर टोटल जो आपकी यूनिट फेस्ट के अंदर जो सोशल इविल्स है उन्हें उनके 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहला आपका जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं बाल विवाह। बाल विवाह है, आज हम बाल विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा आपका बाल श्रम, बाल श्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे दहेज प्रथा, दहेज प्रथा। और चौथे हम बात करेंगे चोरी के बारे में। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 4 जो टॉपिक है आपके जो रेट लेवल फेस्ट के अंदर 4 दिए हुए, हालांकि बहुत सी सामाजिक बुराइयां होती हैं, लेकिन ये है वो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक बुराइयां जो कि आपके रीट लेवल फेस्ट के अंदर दी हुई है। इन्हीं में से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो डेट से रिलेटेड पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम है कब पारित हुआ, कौन सा नियम है वो कब लागू हुआ, कौन से नियम के अंदर कब संशोधन हुआ, इसके बारे में हमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आज आपको जो जितने भी डेट्स हैं उसके बारे में बता देता हूं डिटेल से। उन डेट्स के अंदर से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी उनमें से पूछे जाएंगे। तो जो सोशल इविल सामाजिक बुराइयां उन्मूलन प्रोग्राम चला था, यानी उनको खत्म करने का प्रोग्राम चला था, उनके लिए जो जो डेट जब जब कोई नया बिल है वो पारित हुआ था, कब हुआ था, उन सब के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स की बात करते हैं कि कौन से ईयर्स के अंदर कौन सा जो आपका बिल है वो पास हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1891 के अंदर, ध्यान से सुनिए, 1891 के अंदर राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बाल विवाह अधिनियम लाया गया था। हम बात करते हैं बाल विवाह अधिनियम की। जो सबसे पहले लाया गया था राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1891 के अंदर। तो जो पहला हम बात करते हैं बाल विवाह, जो पहला बाल विवाह अधिनियम जो लाया गया था वो था आपका 1891 के अंदर। ये था आपका राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा ये लाया गया था। ये 1891, जिसके अंदर ये निर्धारित किया गया था कि लड़की की उम्र है वो आपकी 12 वर्ष से रख दी गई थी। 12 वर्ष से जो लड़की होगी उससे नीचे जिसकी शादी करवाई जाएगी वो नाबालिग के अंदर होगा, ये कानूनन अपराध होगा। इसलिए पहला जो बाल विवाह अधिनियम है वो 1891 के अंदर राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लेके आए थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे वो आपके विधवा विवाह के पक्ष में भी थे। उन्होंने विधवा विवाह का एग्जाम्पल देते हुए अपने पुत्र की शादी है वो एक विधवा से करवाई थी। तो इस तरीके के बहुत से अच्छे एग्जाम्पल है। बहुत से जो हमारे समाज सुधारक है, जिसे हम सोशल रिफॉर्मर के नाम से जानते हैं, जो समाज सुधारकों ने अपने जीवन को उस सामाजिक बुराइयों को, ध्यान से सुनिए, अपने जीवन को उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में पूरा का पूरा लगा दिया और समाज के सामने एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है वो प्रस्तुत किया था। तो पहला था बाल विवाह अधिनियम, तो शुरुआत में राजा राममोहन राय जी के द्वारा 1891 के अंदर। हम बात करते हैं उसके बाद शारदा एक्ट। आपका शारदा एक्ट आया नंबर 2 की। हम बात करते हैं शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आया था आपका 1929 के अंदर, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 के अंदर। इसमें हरविलास शारदा के द्वारा जो एक्ट है वो कानून है वो पारित किया गया था। शारदा एक्ट के लागू आपका आया था 1929 के अंदर और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 के अंदर। इसके अंदर जो वधू की यानी कि जो लड़की की उम्र थी वो आपकी 15 वर्ष से रखी गई थी। 12 से बढ़ा करके 15 वर्ष कर दी गई थी। यानी 15 वर्ष से नीचे की जो बालिका अगर उसकी शादी होगी तो वो कानूनन अपराध होगा, यानी कानूनन जुर्म होगा। हम बात करते हैं तीसरा
ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, उनको आप ध्यान रखिए, ज्यादातर ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। फिर आया आपका हिंदू विवाह अधिनियम। हम बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर ये रखा गया था, जो कि आपका 1955 के अंदर आया था। हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर कि एक व्यक्ति एक महिला से ही शादी कर सकता है, या फिर एक महिला एक व्यक्ति से ही शादी कर सकते हैं, यानी सिंगल विवाह प्रथा है वो प्रचलन में लाई गई थी। हिंदू विवाह एक्ट 1955 के अंदर ये नियम रखा कि एक व्यक्ति केवल एक महिला से ही शादी कर सकता है, क्योंकि उससे पहले राजा महाराजा और दूसरे तो एक से ज्यादा महिलाओं से शादी कर लेते थे, इसलिए इस एक्ट को पारित किया गया था। उसके बाद आपका एक्ट आया था दहेज निषेध प्रथा एक्ट। हम बात करते हैं अगले एक्ट की, दहेज प्रथा निषेध कानून आया था आपका 1961 के अंदर आया था। दहेज प्रथा निषेध कानून बना था 1961 के अंदर। दहेज का आपको पता ही है कि जब वर पक्ष के द्वारा या वधु पक्ष के द्वारा मांग कर लिया जाने वाला जो धन होगा उसे हम दहेज के अंदर रखेंगे। स्वेच्छा से दिया हुआ जो धन होगा वो आपके दहेज के अंदर नहीं आता, लेकिन मांग कर जो लिए जाने वाला होगा वो दहेज प्रथा के अंदर आया। और दहेज प्रथा के अंदर ये भी बात बताई गई थी कि व्यक्ति है वो अपनी पुत्री को सुख सुविधा देने के लिए कुछ अमाउंट है, कुछ राशि है वो दे सकता है निश्चित तौर पर, लेकिन जब डिमांड की जाती है तब है वो दहेज प्रथा बन जाता है। और इस दहेज प्रथा से भी एक और प्रथा निकल के आई है, उसे हम वर प्रथा के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर अक्सर लड़के को एक तरीके से खरीदा जाता है वर पक्ष के अंदर, या फिर उसके एक तरीके से बोली लगाई जाती है। आज के समाज के अंदर वर प्रथा है वो अपने पांव है वो लगातार जमा रही है। क्यों? वो इसलिए कि जैसे किसी लड़के की नौकरी लग जाती है, जैसे कोई योग्य होता है तो वो अपने प्रथा के अनुसार है वो अपनी डिमांड रख देता है, तो इसलिए वो एक तरीके से दहेज प्रथा से निकल के आने वाली दूसरी प्रथा है वो होगी आपकी वर प्रथा हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि बाल विवाह है जो अधिनियम था, यानी बाल विवाह अधिनियम, उसके अंदर संशोधन किया गया था। तो हम बात कर सकते हैं बाल विवाह अधिनियम संशोधन 1978। हम बात करते हैं पांचवें की बाल विवाह अधिनियम से संशोधन किया गया था, वो था आपका 1978 के अंदर। 1978 के अंदर किया गया था। और इस संशोधन के अंदर लड़की की उम्र अब 15 से 18 कर दी गई थी, यानी कि आपकी वधु होगी आपकी 18 वर्ष और वर की उम्र है वो 18 से 21 कर दी गई थी। इसी एक्ट के अंदर बाल विवाह अधिनियम संशोधन एक्ट पारित हुआ था। उसके अंदर 1978 के अंदर जो वधु की उम्र है वो 18 कर दी गई थी और वर की है वो 21 कर दी गई थी। तो ये एक्ट आपका उस समय लागू हुआ था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बाल श्रम निषेध अधिनियम एक्ट। बात करते हैं बाल श्रम निषेध अधिनियम एक्ट। बाल श्रम निषेध अधिनियम एक्ट था वो आपका 1986 के अंदर 1986 के अंदर लागू हुआ था बाल श्रम अधिनियम एक्ट 1986 के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया था कि 14 इयर्स ओल्ड यानी 14 वर्ष का जो बच्चा होगा उससे कम उम्र का बच्चा जब कोई कार्य करता है तो उसे हम बाल श्रम की श्रेणी में रखते हैं। तो उसके लिए डेट है वो फिक्स कर दी गई थी, ईयर्स है वो फिक्स कर दिए गए थे कि 14 ईयर्स जन्म से 14 वर्ष तक का बच्चा था वो केवल और केवल कहीं पर भी काम नहीं कर सकता था, वो अपने माता पिता के संरक्षण में ही रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है, इसलिए बाल श्रम एक्ट लगा था। उससे पहले फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 के अंदर। जो फैक्ट्री एक्ट था आपका फैक्ट्री एक्ट था जो आपका 1881 के अंदर, उस समय फैक्ट्री एक्ट के अंदर 12 वर्ष की उम्र थी बालक की कि 12 वर्ष के बाद वो कार्य कर सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकता। उसमें सैर वैतनिक यानी अवकाश भी था और भी बहुत सारी सुविधा थी, लेकिन उसको बदल करके फैक्ट्री एक्ट को बदल करके बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 कर दिया गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए बाल विवाह अधिनियम 1891 के अंदर राजा राम मोहन राय विश्व सुंदर विद्यासागर के द्वारा। शारदा एक्ट था 1929 के अंदर
लागू हुआ आपका 1930 के अंदर, आया था आपका 1929 के अंदर और लागू हुआ था 1931 अप्रैल को, जिसके अंदर उम्र थी वो 15 वर्ष कर दी गई थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंदर, दहेज प्रथा निषेध कानून 1961 के अंदर, बाल विवाह अधिनियम संशोधन 1978 के अंदर। अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम संशोधन के द्वारा लड़की की उम्र 15 से 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये होगा आपका 1978 के अंदर। बाल श्रम निषेध अधिनियम, ये भी पूछ लिया जाता है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये होगा आपका 1996 में। और फैक्ट्री एक्ट अधिनियम, अब फैक्ट्री एक्ट अधिनियम में 1881 को लागू हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा निषेध एक्ट के अंदर, यानी जब कई बार क्या होता है कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा है वो ज्यादा होती है, इसलिए उनको कम करने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसे हम कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। तो ये होगा आपका, मैं कुछ बता देता हूं कि 2005 में ये लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं और ये आपके एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछी भी जाती हैं। सारी की सारी ईयर्स है वो एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती हैं, बहुत से अलग अलग एग्जाम्स के अंदर अलग अलग पूछी जाती है। और जरूरी नहीं होता कि रीट के अंदर ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी इनमें से पूछ लिया जाता है। हम बात करते हैं 8वें की, घरेलू हिंसा महिला, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण एक्ट है वो लागू हुआ था आपका 2005 के अंदर। 2005 के अंदर घरेलू हिंसा महिला संरक्षण एक्ट था 2005 के 2005 के अंदर लागू हुआ, जिसमें अगर कोई महिला पर अत्याचार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो कानून की सहायता ले सकती है अगर वो लीगल हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम, तो ये हुआ था आपका 2006 के अंदर। इसके अंदर जो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड था, यानी जब लड़कियों का परीक्षण करवा करके, लिंग परीक्षण करवा करके उन्हें गर्भ के अंदर ही खत्म कर दिया जाता था, तो उसको रोकने के लिए एक अधिनियम हुआ जिसमें कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम निषेध अधिनियम 2006 था। तो ये 2006 के अंदर लागू हुआ था, ये भी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की धूम्रपान निषेध अधिनियम। 10th की बात करते हैं हमारा धूम्रपान निषेध अधिनियम, धूम्रपान निषेध अधिनियम। ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर आपका 2008 के अंदर, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध माना गया था। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो ये 10 जो अधिनियम जो मैंने आपको बताए थे, एक्ट बताए थे, इनमें से डेफिनेटली है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले रीट के अंदर भी पूछा गया था, उससे पहले भी 2012 के अंदर लेवल फर्स्ट में भी इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए इस कैलकुलेशन के ऊपर सबसे पहले मैंने ये निर्णय लिया था कि आपको इस जो डेट्स है उसके बारे में आपको बताया जाए, ईयर्स के बारे में बताया जाए, ताकि आप है वो इनको याद कर सके अच्छे से। ये टोटल 10 है, इनमें से ऑलमोस्ट आपको पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये उन सामाजिक बुराइयों से रिलेटेड है जो समाज के अंदर विद्यमान है। अब हम बात करते हैं सामाजिक बुराइयों की। जैसे कि मैंने आपको 4 सामाजिक बुराइयां बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बाल विवाह के बारे में बताया था, बाल श्रम के बारे में बताया था, उसके बाद तीसरा मैंने आपको दहेज प्रथा के बारे में बताया था, और चौथा मैंने आपको चोरी के बारे में बताया था। तो ये 4 सामाजिक बुराइयां हैं वो लेवल फर्स्ट के, रीड लेवल फर्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में